मकान में आई दरारों को लेकर पिछले 24 दिनों से चल रहे धरने और क्रमिक अनशन के 11वें दिन पर बैठे ग्रामीणों से विधायक त्रिलोक जामवाल मिले। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने बताया कि इससे पहले भी वे दरार वाले मकानों का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मिली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मामले को प्रदेश के मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं, उनका NIT हमीरपुर या IIT मंडी जैसी संस्थाओं से तकनीकी सर्वे करवाए। इस सर्वे में पता चलेगा कि दरारें जमीन खिसकने से आई है या फिर टनल के चल रहे भारी मशीनों के काम से। सर्वे के बाद जो भी मुआवजा बनता है वह प्रभावितों को दिया जाए। दूसरी या तीसरी बार इस इलाके में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आया हूं। इससे पहले मैं जो भी प्रभावित परिवार हैं इस इलाके के, उनके घरों में भी गया था जिनके घरों में दरारें आई हैं। आज मैं जहां ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं वहां भी यहां आया था, इनके साथ बैठे सारी चीज़ें साझा की और मैंने इनको जो वर्तमान स्थिति है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जितना अवगत कराया है और जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से विषय टेकअप किया है, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी बात की थी और मैंने प्रदेश सरकार के हमारे सम्माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी बात की है कि इन लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि जो इनके घरों में दरारें आई हैं, जिन जिन के भी घरों में इस इलाके में दरारें आई हैं, उनका जो हमारी NIT हमीरपुर है या IIT मंडी है, इन सब से कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी आके उसका सर्वे करे और जो भी इनको मुआवजा बनता है वो इन लोगों को मिले। मुआवजा सबसे पहले तब मिलेगा जब पहले ये सर्टिफाई हो जाएगा कि इनके घरों में दरारें क्यों आ रही हैं। क्या जमीन धंस रही है, क्या जो टनल के अंदर काम हो रहा है उसकी वाइब्रेशन से हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से दरारें आ रही हैं। तो वो केवल इंडिपेंडेंट अगर कोई एजेंसी इसको वेरीफाई कर सकती है तो वो NIT हमीरपुर है या IIT मंडी है या ऐसी कोई और भी एजेंसी प्रदेश सरकार चाहे तो उससे सर्वे करा सकती है। अभी 19 तारीख को ही एक लेटर DC महोदय ने इनको भेजा है और उन्होंने मुझे भेजा है कि हमने इसको भेजा है, तो उसके बाद जो भी होगा जल्दी मुझे लगता है कि टीम आनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने मुख्य सचिव से खुद बात की है कि आप इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत यहाँ एक टीम भिजवाइए ताकि इनको इनकी जमीन का, इनके घरों का उचित मुआवजा मिल सके। अभी बॉल प्रदेश सरकार के पाले में है, अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि घरों में दरारें कैसे आ रही हैं। तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि तुरंत इस सारे मैटर को इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास भेज दें। जब इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये अपना व्यू दे देगी तो उसके बाद जो भी इनको कंपनसेशन सेंटर से मिलेगा, रेलवे डिपार्टमेंट से मिलेगा, RVNL से मिलेगा, वो इनको मिल जाएगा। आपको बता दें कि मकानों में आई दरारों को लेकर पिछले 24 दिनों से चल रहे धरने और क्रमिक अनशन के 11वें दिन पर बैठे ग्रामीणों से विधायक त्रिलोक जामवाल मिले। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।